हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें 4 सिद्धांत समझाए हैं। बुक्स आर दी बेसिस, पुस्तकें आधार हैं। प्रीचिंग इज़ दी इसेंस, प्रचार सार है। प्योरिटी इज़ दी फोर्स, शुद्धता ही शक्ति है। और यूटिलिटी इज़ दी प्रिंसिपल, उपयोगिता ही सिद्धांत है। इन 4 सिद्धांतों का पालन हम इस्कॉन के भक्तवृंद करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। यदि हम अपने गौड़ी वैष्णव इतिहास की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग हमारे सारे पुरातन आचार्यों ने, चाहे श्री रूप गोस्वामी जी हों, चाहे सनातन गोस्वामी हों, श्री जीव गोस्वामी जी हों, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद हों, बलदेव विद्याभूषण जी हों, सभी ने वैदिक साहित्य तथा भगवत गीता, भागवत इत्यादि के ऊपर कमेंट्रीज़, व्याख्याएं लिखी हैं, उनकी टीका लिखी है, या कि उन पर आधारित कुछ ग्रंथों की रचना भी की है। जैसे हम देखें श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जैव धर्म की रचना की, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने रचना की माधुर्य कादम्बिनी इत्यादि ग्रंथों की। और इसी का पालन करते हुए हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने अपने गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आशीर्वाद से, उनके आदेश से श्रीमद् भागवत की व्याख्या लिखी, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, चैतन्य चरितामृत का अंग्रेजी में अनुवाद किया, और साथ ही साथ बहुत से छोटे बड़े इत्यादि ग्रंथों की उन्होंने रचना की। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो गौड़ी वैष्णव साहित्य है वो बहुत परिपूर्ण है, बहुत धनवान है। और ये सब क्यों लिखा श्रील प्रभुपाद जी ने, या हमारे आचार्यों ने क्यों लिखा? ये सब लिखा हम लोगों के लिए, ताकि आने वाली पीढ़ी के जो भक्त हैं इनका अध्ययन कर सकें, इनको पढ़ सकें और इससे सीख सकें और अपने भक्ति जीवन में गंभीर बने, भक्ति जीवन में आगे बढ़ें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसीलिए ये सब ग्रंथों की रचना श्रील प्रभुपाद जी ने और हमारे पुरातन आचार्यों ने की है। प्रभुपाद जी कहते हैं पुस्तकें ही आधार हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? यदि हम देखें मार्क्सवाद या लेनिनवाद या सामान्य भाषा में कहें कम्युनिज्म, तो इसकी जो उत्पत्ति है, जो पैदाइश हुई है, वो भारत के अंदर नहीं है, भारत के बाहर, जैसे रूस, चीन इत्यादि दूसरे राष्ट्रों के अंदर है। फिर भी भारत में भी कम्युनिस्ट लोग पाए जाते हैं। कोई कम्युनिस्ट प्रचारक कभी भारत में प्रचार करने के लिए नहीं आया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ अपनी पुस्तकें भारत में भेजी और उन पुस्तकों को पढ़ के हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग भारत में भी ऐसे हो गए जो इस कम्युनिस्ट विचारधारा का पालन करते हैं। यदि हम अंग्रेज़ों के शासन को देखते हैं या उसके पहले मुस्लिमों के शासन को देखते हैं तो उन्होंने पुस्तकालयों को जला दिया। अंग्रेज़ों ने जो किताबें, उन्होंने नई तरीके से किताबें लिखी, उनके अंदर बदलाव भी लेके आए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि क्यों प्रभुपाद जी कहते हैं कि पुस्तकें ही आधार हैं। और क्योंकि जब भी, जिस भी अवस्था में कोई भी साधक, कोई भी भक्त यदि भक्ति के प्रति, यदि साधना के प्रति गंभीर बनेगा या किसी भी विषय के प्रति गंभीर बनेगा, तब वो उस विषय से संबंधित किताबों को खोजने का प्रयास जरूर करेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पुस्तकें ही आधार हैं। एक बार एक सेमिनार में एक प्रश्न पूछा गया कि जैसे हम दूसरे धर्मों के अंदर देखते हैं कि उनके अंदर शिक्षाएं टूट गई हैं, थोड़ी सी परिवर्तित हो गई हैं, अपनी मूल धारा से भटक गई हैं, तो क्या इस्कॉन के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि हमारी शिक्षाएं, हम मूल धारा से भटक जाएं? तो जो महाराज जी सन्यासी वो सेमिनार दे रहे थे, उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जब तक हम श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को स्वीकार करके रखेंगे, उन ग्रंथों से हम शिक्षाएं लेते रहेंगे, तब तक विचलन की, डेविएट होने की कोई संभावना नहीं है। यदि क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई परिवर्तन आया, उसके पीछे कारण क्या था? कि कहीं ना कहीं ग्रंथों की कमी थी, पुस्तकों की कमी थी। उसके अंदर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, यदि हम इस्लाम की बात करें तो कुरान पैगंबर साहब के जाने के कई वर्षों के बाद उसको पूर्ण किया गया। लेकिन हमारे पास श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ उपलब्ध हैं। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ें, अच्छे से सीखें, इनको समझें,
तब जाके हम सही से इसका पालन कर पाएंगे। प्रभुपाद जी ने बड़ी करुणा के साथ इन ग्रंथों को लिखा है, विशेष रूप से हमारे लिए ही इन ग्रंथों को लिखा है। और यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनना चाहते हैं, तो हर साधक को, हर भक्त को इन किताबों को गंभीरता से पढ़ना ही होगा। और इसी पढ़ने में मदद करने के लिए हम लोग एक कोर्स लेके आ रहे हैं। विशेष रूप से प्रभुपाद जी की जो छोटी किताबें हैं उनको पढ़ने के लिए ये कोर्स 3 लेवल में होगा, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो प्रभुपाद जी की सारी छोटी मतलब स्मॉल बुक्स और मीडियम बुक्स को 3 भागों में विभाजित किया गया है और उसके आधार पर हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आप इस कोर्स में हिस्सा लीजिए। बहुत ही पढ़ने में आपको मदद करने वाला होगा ये कोर्स। आपको करना क्या है, रोज़ आपको 5 से 6 पेज एक पुस्तक से सेल्फ स्टडी के लिए दिए जाएंगे। इसमें कोई क्लास होने वाली नहीं है, आपको खुद अपने से पढ़ना है। और उस पढ़ने में आपको अच्छी समझ विकसित करने के लिए कोई चीज़ आप भूलें ना, या कोई बेहतर समझ कैसे विकसित करें, इसके लिए 20 मिनट का एक ऑडियो लेक्चर आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा, ताकि आप अच्छे से उस विषय को समझ सकें। और आपकी समझ का परीक्षण करने के लिए, आपने विषय को कितना समझा, हर रोज़ ऑब्जेक्टिव टाइप एक क्विज भी होगा जिसके आपको आंसर्स करने हैं। तो आप अपनी समझ को भी देख सकते हैं कि हमने कितना इसको समझा है। साथ ही साथ इसको पूर्ण करने के बाद कुछ पुरस्कार, गिफ्ट और सर्टिफिकेट की भी व्यवस्था है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो इतना सुंदर आयोजन इस्कॉन के द्वारा, विशेष रूप से इस्कॉन बड़ौदा के द्वारा किया जा रहा है, आपको मदद करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को समझने के लिए, तो कृपा करके इसमें हिस्सा लें, इसको समझें। और प्रभुपाद जी के जो मूड है उनका, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने सब कुछ अपनी किताबों में लिखा है। और कई बार होता क्या है कि हम भगवत गीता, भागवत इत्यादि जो बड़े बड़े किताबें हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें, वो तो हम पढ़ लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो जो छोटी किताबें प्रभुपाद जी की, वो हमसे मिस हो जाती हैं, हमसे छूट जाती हैं। तो विशेष उद्देश्य है इस कोर्स का कि प्रभुपाद जी की जो छोटी किताबें हैं उनको कैसे हम पढ़ें, आपको नोट्स कैसे बनाना है ये भी हम सिखाएंगे। अपने रीडिंग के दौरान आपने कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे आप अच्छे इफ़ेक्टिव नोट्स बना सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, कृपा करके इस कोर्स में ज़रूर हिस्सा लीजिए। और निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि इस कोर्स को अटेंड करने के बाद, ये कोर्स करने के बाद आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ, उसमें एक बूम आएगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने छोटे ग्रंथ जो लिखे हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यवहारिक समझ के साथ प्रभुपाद जी ने इनमें व्याख्या की है। तो आप सभी इसमें हिस्सा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।